हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 30 जुलाई। बैंक निफ्टी की बात करें तो 110 पॉइंट की सिर्फ तेजी दिखाई है। हालांकि मॉर्निंग में जब ये ओपन हुई तो ये 100 पॉइंट 200 पॉइंट गैप अप होने के बाद इसने डे हाई लगाया 950 का। 950 पॉजिटिव में लगाया। उसके बाद यहाँ से जो शॉर्ट सेलिंग हुई, ये बहुत सारे लोगों ने बेचा, मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स ने। तो शॉर्ट सेलिंग में ये मार्केट गिरी 1160 पॉइंट्स। जो ये लो लगाया है ये पूरा, अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये 1160 पॉइंट्स की है। उसके बाद में ये 110 पॉइंट रिकवर कर किया और यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, तो मार्केट काफी वॉलेटाइल थी। हालांकि हमारा जो प्राइमरी ट्रेंड है वो भी इंटैक्ट है अप साइड में, और जो इंट्राडे है वो भी अप साइड में इंटैक्ट है 50,000 के ऊपर। अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो एक बैंक निफ्टी में एक छोटा पैटर्न बना है, फ्लैग पैटर्न। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करती है और इसके ऊपर सस्टेन रहती है 51,500 के ऊपर, ये वाले लेवल के ऊपर, इसके ऊपर रख के पॉजिटिवनेस दिखती है, ओआई भी हमारा पॉजिटिव है, ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ से हम लॉन्ग हो सकते हैं। ऊपर का हमें लेवल देखने मिल सकता है 52,000, और उसके बाद मिल सकता है 52,300 का भी लेवल देखने मिल सकता है। अगर इसके नीचे ब्रेक कर दे है 51,250 के नीचे, तो नीचे शॉर्ट कर सकते हैं 50,750 का टारगेट के लिए, और ये भी ब्रेक करता था 50,225। गाइस अभी हम आ गए हमारे इंटरडे सेटअप पे। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ट्रेडर्स कम्युनिटी में भी फॉरवर्ड करना वीडियो। जो भी ट्रेडर्स अगर किसी को सेटअप अच्छा लगे तो वो यूज करे, ठीक है, बैक टेस्ट करके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की वीडियो को पूरा देखना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड। उसके बाद इसको अपने ट्रेडिंग वेयर में यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और ये सेटअप अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो इससे रिलेटेड एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया इसके ऊपर मैंने, जहाँ से मैंने पूरा ये सेटअप कैसे बनाया, एंट्री कैसे, एग्जिट कैसे ली जाती है, वो सब कुछ मैंने वहाँ पे डिस्कस किया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो का नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन होगा। ऑफकोर्स ये काफी वाइड है, इसलिए ये असेंडिंग वाइड रेंज है। ठीक है, तो जब भी असेंडिंग होता है हमारा न्यूट्रल पॉइंट, तो हमें एक साइडवेज मार्केट देखने मिल सकता है। तो ये जो पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट की वैल्यू है मैंने यहाँ पे मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके न्यूट्रल पॉइंट प्लॉट करके लेना। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, और इसके ऊपर रेजिस्टेंस 5 और 6 है। और जो हमारा रेजिस्टेंस 2 है इसी के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे यार। ठीक है, और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे एनटीजी भी होते हैं। एनटीजी का फुल फॉर्म है नॉन ट्रेडिंग जोन। ठीक है, और ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन दिख रहे हैं आपको, ये वाला जो बॉक्सेस है, इसकी वैल्यू मैंने साइड पे मेंशन की। तो ये R1 का है, या R2 की रेंज है, या R3 की रेंज है, या R4 की रेंज है। रेजिस्टेंस 5, रेजिस्टेंस 6, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और इसकी जो रेंज है नॉन ट्रेडिंग जोन की R5 की यहाँ पर है, और R6 की मैंने यहाँ पे मेंशन की। तो वीडियो को पॉज करके रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4। और ये सपोर्ट 1 जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, और जो हमारे सपोर्ट होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी एक्ट करते हैं। तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन्स बनाए मैंने, इसकी जो वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन की। तो ये S1 की वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन की, ये S2 की वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन की, ये S3 की, और ये S4 की। तो वीडियो को पॉज करके रेंज अच्छे से देख लेना। ये सपोर्ट 5, सपोर्ट 6 और नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू यहाँ पे मेंशन की है। अभी थोड़ा ध्यान से सुनना गाइस। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। सो गाइस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा, अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। इस सेटअप में एंटर होने के दो इंपॉर्टेंट रूल है, ट्रेड में एंटर होने के। वो दो रूल क्या है? पहला जो रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। ठीक है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। दूसरा जो रूल है इंपॉर्टेंट, वो प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में तो उसके अंदर उसको 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। एनटीजी आपको सब जगह दिखेगा। ठीक है, तो उसके अंदर एटलीस्ट 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। ये 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी चलेगी, लेकिन थ्रेशोल्ड है 15 मिनट्स का। उसके बाद सस्टेन करके जिस साइड का ब्रेकआउट आता है उस साइड का हमारा ट्रेड टेक्निकली बनता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट है काफी रूल। काफी इंपॉर्टेंट है ये दो रूल, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझ कर लेना, रिवाइंड करके फिर से देख लेना चाहिए। तो
और जब ये दोनों रूल मेट होते हैं और जब जिस साइड में ये ब्रेकआउट करता है उस साइड में जब हमारी एंट्रीज की बारी आती है, तो एंट्रीज में दो एंट्रीज है, एक होगी सेफ एंट्री होगी और दूसरी एग्रेसिव एंट्री होगी। तो ये दोनों के बारे में आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये थोड़ा सा अच्छे से समझ कर लेना। अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। मार्केट यहाँ पे क्लोज है, अगर यहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, नहीं करना प्राइस, वेट करना प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आनी चाहिए। नॉन ट्रेडिंग जोन में आके सस्टेन करती है 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। प्राइस यहाँ पर है, अगर एक गैप अप होती है यहाँ पे तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन होगी। अगर इधर ये पे सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारे दोनों भी रूल मेट हो जाते हैं, उसके बाद जिस साइड ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके कंसोलिडेट होने का। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है, सपोज से गिरने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जो रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का ट्रेड बन सकता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, ठीक है। अगर ये कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकती है यहाँ पे और तो कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, इससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप, गैप डाउन। यहाँ पे प्राइस है, अगर ये गैप डाउन होती है यहाँ पे तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। फिर अगर ये इसी के अंदर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ऊपर आने लगती है या और नीचे गिरने लगती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस जब तक नॉन ट्रेडिंग जोन पे कंसोलिडेट नहीं करती है। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर आने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस फेस होता है और इसके अंदर ये सस्टेन कर लेती है प्राइस मोर देन 15 मिनट ये नॉन ट्रेडिंग जोन में। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का ट्रेड बन सकता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो वैसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने को। सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का ट्रेड बन सकता है। टारगेट कैसे लेने वो एक बार आपको समझा देता हूँ और ये सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है, यहाँ पे मैं जैसे अभी बताऊंगा। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे सस्टेन की, प्राइस दोनों भी रूल मेट हो गए, ब्रेकआउट आया तो अपने ऊपर का ट्रेड लिया। टारगेट क्या होगा, 1 2 3। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेकडाउन आता है, नीचे का ट्रेड में लिया तो ये 3 होंगे लेवल टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं गाइस। तो अभी अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 52,200 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज 52,200 पे कॉल राइटर्स के ओआई सबसे ज्यादा बिल्डअप है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। कंसोलिडेट करने के बाद ये ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट आने के बाद इसमें सेफ एंट्री करना, ठीक है। एग्रेसिव एंट्री करोगे तो क्या हो सकता है कि ये ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है और आपका एसएल कर सकता है, तो सेफ एंट्री के लिए जाना। सेफ एंट्री अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल अगर डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट फेस करने मिलेगा 50,700 का। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम डाउन ट्रेंड चल रहे हैं तो नीचे हमें है 1700 है, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज। यहाँ पे भी देखो तुरंत ब्रेक डाउन के बाद में एक ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट होगा, यहाँ पे भी सेफ एंट्री होगी। एग्रेसिव भी कर सकते हो लेकिन बैक टेस्ट करना, तभी उसको एग्रेसिव में आपका एक्यूरेसी बढ़ेगी। बात रही पुट कॉल रेशियो की, तो मॉर्निंग में ये 1.1 पे चले गया था, लेकिन अभी आप जाके देखोगे तो 0.6 हो गया, क्योंकि 1160 पॉइंट्स की हमें गिरावट देखने मिली इंट्राडे में। हालांकि कल के सेशन से सिर्फ 110 पॉइंट गिरी, लेकिन आज काफी गिरी इंट्राडे में 1160 पॉइंट की, तो ये सीधा लेके आ गया पीसीआर को 0.6 पे, और 0.6 इंडिकेट करता है किसको, बियरिशनेस को, ठीक है। तो बैंक निफ्टी बोल सकते कि थोड़ा बियरिश है इंट्राडे में, हालांकि अपने को तो सिर्फ संभाल के ट्रेड करना है, सेटअप टू सेटअप, ठीक है। सो गाइस अभी अगर सेफ एंट्री की बात करें तो एग्जांपल के लिए सपोज यहाँ पर दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए, तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करते तो ये बुलिश सेफ एंट्री होगी।
सेम वे दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनी चाहिए तीनों भी रेड बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी डिस्कस करते हैं एग्रेसिव एंट्री। एज्यूम करते हैं सेम सिचुएशन है, कहीं पे भी होगी नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनी चाहिए वो ग्रीन बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, लेकिन ध्यान रखना कि नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब एंट्री करते हो तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। तो सेम वे अगर ये नीचे ब्रेक डाउन करती है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करते तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइज ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।